हेलो बच्चों, वेलकम टू काजियल क्लासेस। आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। मैं हूं काजी फरहाना फिरदौस, योर मेंटर, एंड हियर वी आर कंप्लीटिंग द बुक क्यूरियोसिटी ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको भेज दिए जाते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? हाउ डज द इंटर पार्टिकल स्पेसिंग डिफर इन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी कि इंटर पार्टिकल स्पेस प्रेजेंट होते हैं ना, सॉलिड में कम होते हैं, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है, एंड गैसेस में बहुत ज़्यादा इंटर पार्टिकल स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो इन तीनों में वो कैसे डिफर करते हैं उनको समझते। तो देखो, आपको क्या लेना है? आपको लेना है एक सिरिंज, ठीक है, एंड आपको यहाँ पे जो निडल होता है वो निकाल देना है। फिर आप क्या करोगे? इस प्लंजर को क्या करोगे? आप ऐसे पुल करोगे। ओके, डन। फिर आप अपने हाथों से इसको ऐसे कवर कर दोगे। देन इसके अंदर क्या है? कुछ एयर प्रेजेंट होंगे, है ना। फिर इसके अंदर जो एयर है उसका एक सर्टेन वॉल्यूम भी प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आपने क्या किया ना, यहाँ पर फोर्स देना स्टार्ट कर दिया। फिर जब स्टार्ट किया तो आपने देखा कि पहले तो यहाँ तक था, फिर सिरिंज जो प्लंजर था यहाँ तक गया। तो जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज हुआ है, जो एयर का वॉल्यूम था वो डिक्रीज हुआ है ना। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द सिरिंज डिक्रीजेस। सिरिंज के अंदर जो वॉल्यूम था एयर का वो डिक्रीज हो चुका है। ओके, तो कंप्रेस द एयर बाय पुशिंग द प्लंजर। क्या किया आपने? क्या आपने कंप्रेस किया बाय पुशिंग द प्लंजर। द पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू कम क्लोजर। तो एयर थे उनके अंदर, एयर के जो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे ना, वो क्या हुआ? एक दूसरे के पास आने लगे, ठीक है। दे आर फोर्स्ड टू कम क्लोजर। पहले वो इतना दूर दूर तक था, फिर आपने ऐसे फोर्स दिया जिसकी वजह से वो एकदम पास आने लगे, है ना, ऐसे। इट शोज दैट द गैस पार्टिकल्स हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम। ये क्या डिफाइन करते हैं कि इन दोनों के बीच में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो जब आपने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया तो वो जो स्पेस था दो पार्टिकल्स के बीच में, ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वो रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, एंड रिड्यूस होके अपने अपने पास आने लगे, ठीक है। ये हुआ। अब देखो, जब आपने उसको पुश करना बंद कर दिया तब क्या हुआ? तब आपको दिखा कि अब देख नहीं सकते वैसे, गैस पार्टिकल्स स्प्रेड। उनके अंदर जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो फोर्स की वजह से क्लोज आ गए थे। फिर आपने प्रेशर देना बंद कर दिया तो वो जो गैस के पार्टिकल्स है ना वो ऐसे स्प्रेड होने लगे, यानी कि अपने पोजीशन पे आने लगे। तो उनको वॉल्यूम भी ज़्यादा चाहिए, इसकी वजह से जो प्लंजर आपका था वो मूव्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर चले गए, यानी कि वो जो प्लंजर था वो खुद ब खुद पीछे आ गए। आपने छोड़ दिया, फिर वो बाहर आ गए, ठीक है। आपने क्या किया? सिरिंज को ऐसे कवर किया, फिर ऐसे पुश किया, ठीक है। फिर करने के बाद आपने छोड़ दिया, तब आपको दिखेगा जो प्लंजर था वो ऐसे बाहर आने लगे। क्यों? क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स थे वो अपने पोजीशन पर आने लगे, इसी वजह से। तो फॉर लिक्विड लाइक वाटर दिस एक्टिविटी इज प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल। ये सिर्फ एयर के लिए ही पॉसिबल है, वो वाटर के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखेंगे वाटर में क्या होता है। आपको लेना है ग्लास जार। फिर यहाँ पर क्या है? खाली जगह है, आपने यहाँ तक पानी भर दिए, तो हाइट भी आपने मेजर कर लिया, क्या था? ए। ओके, देन आपने क्या किया ना, थोड़ा सा शुगर डाल दिए। देखो नीचे है आपका शुगर, तो शुगर का एक सर्टेन वॉल्यूम है, इसकी वजह से जो वाटर का हाइट था ए से कहाँ तक गया? बी तक चला गया, ठीक है। फिर आपने क्या किया ना, उनको ऐसे डिजोल्व करने की कोशिश की। इसमें देखो डिजोल्व किया, तो देखो हाइट तो सेम अभी बराबर ही है। देन वो जब डिजोल्व हो गए, डिजोल्व होने के बाद आपको दिखेगा, देखो बी एंड ए के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस था। तो जब आपने चेक किया डिजोल्व होने के बाद, तो देखो एकदम पास पास ही है, ठीक है। यानी कि मतलब थोड़ा सा जो ए था ना, थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, थोड़ा सा। तो वहां से देखो क्या लिखा है, इनिशियली शुगर इज एडेड। इनिशियली आपने शुगर को ऐड किया, लेवल ऑफ वाटर इंक्रीजेस, जिसकी वजह से जो लेवल था वो इंक्रीज हुआ था, ठीक है। देन आफ्टर डिसोल्यूशन जब शुगर इसमें मिल गए तब क्या हुआ ना, में डिक्रीज टू सम एक्सटेंट। जो हाइट था वो थोड़ा सा डिक्रीज हो चुका है, ठीक है। सिंस द वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन
इज लेस देन द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर एंड शुगर। क्या मतलब है इसका? जो सोल्यूशन, ये तो एक सोल्यूशन बन गया ना, यानी कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहाँ पर है सोल्यूट क्या है? शुगर। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दो एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इस सॉल्यूशन में जो टोटल, यानी कि आपने दोनों चीज़ को मिलाया, फिर यहाँ का जो टोटल एक वॉल्यूम आया है वो क्या है ना, कम आया है, जिसको ज़्यादा आना चाहिए था। यानी कि अब देखो ना, आपके पास है दो चीज़, ठीक है, आपके पास है दो चीज़ ऐसे, तो आपने मिलाया तो ये तो इंक्रीज होना चाहिए था ना, लेकिन इनके साथ दिस यहाँ पर क्या हुआ ना, वो कम हो गया। यानी कि जितना होना चाहिए था उतना वॉल्यूम नहीं हुआ, थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये क्या डिफाइन करे, देखो, द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का वॉल्यूम इज लेस, कम, किससे? द सम ऑफ द वॉल्यूम, दोनों का जो सम है, यानी कि वाटर का वॉल्यूम एंड शुगर का वॉल्यूम, इन दोनों का वॉल्यूम मिलाकर वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन सोल्यूशन का वॉल्यूम कम हुआ, ठीक है। तो ये इंडिकेट करते हैं दैट देयर इज सम स्पेस बिटवीन वाटर पार्टिकल्स। तो देखो, यहाँ तक तो सेम ही था, लेकिन ये जो पानी है कम हुआ, ये गया कहाँ? बाहर तो नहीं गया है, इसका मतलब वाटर के अंदर ही वो प्रेजेंट होंगे। ओके, तो इसका मतलब ये डिफाइन करते हैं डेफिनेटली कुछ ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ पर वो जो आपका कम हुआ है वो वहाँ पर जाके ऑक्यूपाई किया है ना। तो ये डिफाइन करते हैं कि वाटर के जो पार्टिकल्स है ना, उनके बीच में थोड़े थोड़े ऐसे स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ ना, आपको वो जो वॉल्यूम का कम महसूस हुआ, यानी कि दिखा, इसी वजह से हुआ, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ द डिजॉल्व सब्सटेंसेस ऑक्यूपाई दिस स्पेस, यानी कि आपके वाटर थे, वाटर के बीच में जो थोड़ा थोड़ा स्पेसेस खाली जगह था, उनके बीच में जो शुगर का पार्टिकल्स थे ना, वो वहाँ पर जाके ऑक्यूपाई हो गए। इसकी वजह से यहाँ पर जब आपका वॉल्यूम होना चाहिए था वो आपको नहीं दिखा। नेक्स्ट देखो, पिक्चर के साथ समझो। देखो, वाटर का पार्टिकल्स ये है ना, एंड ये है आपका शुगर के पार्टिकल्स। तो वाटर के बीच में जो भी खाली जगह था वहाँ पर क्या आया है? आपका शुगर के पार्टिकल्स। इसकी वजह से जो सोल्यूशन का वॉल्यूम था वो थोड़ा सा आपको कम दिखा है, क्योंकि ये सब नीचे आ चुका है, किसके पास? वाटर के पार्टिकल के पास। What happen if you take insoluble solids like sand, stone, paper instead of common salt and glucose? देखो, आपने शुगर को ऐड किया है, शुगर क्या है? एक सॉलिड है, लेकिन उसके जगह पर अगर आप कोई सैंड लेते या फिर स्टोन पेपर लेते तो उससे क्या होता, जो कि इनसॉल्युबल है। देखो, शुगर एंड सैंड बोथ आर सॉलिड, दोनों ही सॉलिड है। व्हाई डज शुगर डिजॉल्व? शुगर क्यों डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, बट सैंड क्यों नहीं होते? चलो देख लेते हैं। सैंड एक सॉलिड तो है, लेकिन डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में वो डिजॉल्व नहीं होता है। व्हेन एडेड टू वाटर, जब वाटर में ऐड किए जाते हैं, द सैंड पार्टिकल्स सेटल डाउन, सैंड का जो पार्टिकल्स है वो क्या होता है ना, नीचे बैठ जाते हैं, एंड ऑक्यूपाई सम स्पेसेस, वो थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, कहाँ पर? इन द कंटेनर, कॉजिंग द टोटल वॉल्यूम इंक्रीज। यानी कि देखो, पहले आपका वाटर का वॉल्यूम इतना था, फिर आपने शुगर को ऐड किया, शुगर को ऐड करने के बाद हाइट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, देखो इतना तक, तो नीचे भी आपका जो सैंड होगा वो नीचे थोड़ा सा आएगा। इसकी वजह से ये जो हाइट था ये यहाँ तक आया है, तो इसकी वजह से टोटल वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो चुका है। इंटर पार्टिकल स्पेसिंग इन सॉलिड, सॉलिड के जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, यानी कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, उसमें क्या होता है? क्लोजली पैक्ड, यानी कि पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, डिस्पाइट क्लोज पैकिंग सम स्पेसेस इज लेफ्ट बिटवीन द पार्टिकल्स। इसको समझने के लिए पिक्चर को देख लो। देखो, ये है आपका सॉलिड का पार्टिकल्स, देखो ये है एक पार्टिकल्स पार्टिकल्स पार्टिकल्स, लेकिन देखो जो व्हाइट स्पेसेस आपको दिख रहा है ना, वो भी एक स्पेसेस है, खाली जगह प्रेजेंट है, ठीक है। तो वही लिखा है कि डिस्पाइट क्लोज पैकिंग, यानी देखो बहुत क्लोजली पैक्ड है ना, फिर भी उन दोनों के बीच में देखो, दो पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेसेस ऐसे प्रेजेंट है। तो वही लिखा है कि सम स्पेसेस इज लेफ्ट बिटवीन द पार्टिकल्स, कुछ स्पेसेस फिर भी रह जाते हैं। अब लिक्विड में देखो, लिक्विड में भी बहुत ज़्यादा, नॉट बहुत ज़्यादा, कंपेरेटिवली मोर देन सॉलिड, ज़्यादा स्पेसेस प्रेजेंट है। एंड जब आप गैस का देखोगे, बहुत स्पेसेस है, ठीक है। देखो, एक पार्टिकल्स यहाँ तो ये दूसरे पार्टिकल्स यहाँ, फिर देखो ये देखो ये देखो, बहुत स्पेसेस है दो पार्टिकल्स के बीच। यू माइट एज्यूम दैट द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स इज फिल्ड विथ एयर, बट दिस इज नॉट केस, दे कंटेन नथिंग एट ऑल। तो आपको क्या लगेगा
कि यहाँ के जो पार्टिकल्स है दोनों के बीच में कोई सी खाली जगह प्रेजेंट है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा ना, एयर प्रेजेंट होंगे। खाली जगह यानी कि एयर प्रेजेंट होंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ये खाली जगह होते हैं एंड यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होते। अगर एयर होता तो आपका शुगर कैसे आगे ऐड होता, नहीं हो सकता है ना। तो ये खाली जगह थे, इसकी वजह से जो आपका शुगर का पार्टिकल्स था, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हुआ है, ठीक है। तो ये है रीजन कि शुगर का पार्टिकल्स यहाँ पर आके ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। चलो अब है हाउ पार्टिकल्स मूव इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो आपको क्या लेना है, ग्लास टम्बलर लेना है, पोटेशियम परमैंगनेट लेना है एंड सेफ्टी फर्स्ट, डू नॉट टच विथ योर हैंड। हाथों से टच नहीं करना है, आपको स्पून यूज करना है या फिर स्पैचुला ऐड करना है, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, आपको ये एक पोटेशियम परमैंगनेट का ग्रेन्स लेना है। फिर आपको दिखेगा थोड़े थोड़े करके ऐसे स्ट्रिक्स बाहर आ रहे हैं पिंक कलर के। फिर थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा पूरा ही पानी पिंक हो चुका है, ठीक है। तो वो क्या लिखा है, क्यों होता है, दिस हैपेंस बिकॉज द वाटर पार्टिकल्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशंस। ऐसा क्यों होते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली इन मोशन में रहते हैं। फर्स्ट दे पुल आउट द पार्टिकल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, वो मूव कर रहा है, इसकी वजह से जो पोटेशियम परमैंगनेट का आपका पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है उनको पहले बाहर निकाला, दे पुल आउट, ठीक है, फ्रॉम इट्स ग्रेन, ठीक है। लेटर दे हिट दिस पार्टिकल सो दैट दे गेट स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड। फिर वो हिट करते हैं उनके पार्टिकल के ऊपर सो दैट वो पानी में स्प्रेड हो जाए। इन द केस ऑफ मेनी सब्सटेंसेस द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली। कुछ ऐसी केसेस होता है जहाँ पर क्या होता है ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड चाहे कितना भी उनको हिट करे वो ऐसे स्प्रेड नहीं होते हैं। जैसे कि आपका है सैंड। सैंड में क्या होता है, वहाँ पर भी तो वाटर मूव करते हैं, वाटर के पार्टिकल्स, तो क्या वो ऐसे कलर या फिर वो स्प्रेड हो जाता नहीं ना, वो नीचे बैठ जाते। जो आपका वाटर का पार्टिकल्स है ना, उनका वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जो सैंड है उनके पार्टिकल्स से वो निकाल पाए, ठीक है, इसकी वजह से। अब देखो हाउ कैन वी डेमोन्स्ट्रेट द मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। हम कैसे एक गैसेस के मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अब देखो आपने किसी स्टिक को जलाया है, फिर अगर आप यहाँ पर हो तो फिर आपको तो मतलब उसका स्मेल आएगा, फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा ना, वो पूरे रूम में फैल जाएंगे। ये तो हम सब ने मतलब ऑब्जर्व किया है। तो ऐसा क्यों होता है, ये डिफाइन करते हैं जो एयर पार्टिकल्स होता है वो ऐसे रैंडमली मूव करते हैं इन अ रूम, इसकी वजह से जो ये इसका जो स्मेल होता है ये भी स्प्रेड करने लगते हैं थ्रू आवर रूम्स। क्या लिखा है देखो, व्हेन एन इंसेंस स्टिक इज बर्न्ड इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम इनिशियली, यानी कि शुरुआत में, द फ्रेगनेंस इज फेल्ट ओनली अराउंड द इंसेंस स्टिक, यानी कि शुरुआत में क्या होता है ना, यहीं पर होते हैं। शॉर्टली यू कैन स्मेल द फ्रेगनेंस थ्रू आउट द रूम, थोड़ी देर बाद पूरे रूम में वो आपको स्मेल होने लगता है। दिस हैपेंस बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द फ्रेगनेंस स्प्रेड। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स का यानी कि जो फ्रेगनेंस का पार्टिकल्स होता है वो स्प्रेड होने लगते हैं, फिलिंग द एंटायर रूम, जो पूरे रूम में फैल जाते हैं। दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ एयर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। ये शो करता है कि जो एयर का पार्टिकल्स होता है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। द पार्टिकल्स हिट द पार्टिकल्स ऑफ द फ्रेगनेंस एंड हेल्प देम स्प्रेड थ्रू आउट द रूम, यानी कि एयर का जो पार्टिकल है वो फ्रेगनेंस के पार्टिकल को हिट करते हैं एंड इसकी वजह से वो स्प्रेड हो जाते हैं। तो अब आपको पता है कि हाउ द फ्रेगनेंस ऑफ द परफ्यूम रीचेस टू अस, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला पार्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो हमने देखा कि मैटर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हैं which held together by a force of attraction। force of attraction से एक दूसरे के साथ होल्ड किया हुआ है। अब देखो based on our learning from the chapter we can say that matter is made up of small particles। matter क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं which are held together by a force of attraction। जो किससे बने हैं, force of attraction से, वो एक दूसरे के साथ attached है, ठीक है। the strength of attractive forces between particles depend on the डिस्टेंस बिटवीन देम। जो स्ट्रेंथ होता है एट्रैक्टिव फोर्स का वो किस पर डिपेंड करते हैं, डिस्टेंस किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच के। अब देखो विच इन टर्न डिपेंड ऑन द थर्मल एनर्जी।
वो इनडायरेक्टली किस में डिपेंड करता है, वो थर्मल एनर्जी यानी कि हीट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब देखो, दस इट इज द थर्मल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल दैट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो थर्मल एनर्जी ही होता है जिसकी वजह से वो डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी मैटर सॉलिड है या फिर लिक्विड है या फिर गैस होता है। कैसे? इन द सॉलिड स्टेट द थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी लो। सॉलिड में क्या होता है, थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं, सो दे रिमेन क्लोज टू ईच अदर, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के पास रहते हैं। देन जब वो एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस, देखो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग एक इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स है, फिर आपने क्या किया ना, उनको जब हिट कर दो, थर्मल एनर्जी उनके बीच में कम था, इसी वजह से वो एक दूसरे के साथ अटैच था, फिर आपने हिट दे दिया उसके बीच में, तो उसमें क्या होता कि वाइब्रेशन स्टार्ट होने लगते हैं एंड जो पार्टिकल्स थे वो अपनी पोजीशन छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा है। तो यहाँ पर भी बस ये होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, देखो एट द मेल्टिंग पॉइंट the thermal energy is used to overcome the attractive forces between the particles, allowing the solid to change into liquid. थर्मल एनर्जी की वजह से वो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाते हैं एंड जिसकी वजह से सॉलिड कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अ लिक्विड। एट दिस स्टेज द पार्टिकल्स कैन मूव अवे फ्रॉम देयर फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन से वो मूव करने लगते हैं। द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीजेस, दोनों के बीच यानी कि दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होते हैं वो इंक्रीज होने लगते हैं एंड रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से उनका जो स्ट्रेंथ होता है वो कम हो जाते हैं टू द लेवल दैट अलाउज पार्टिकल्स टू मूव अराउंड, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ कम हुआ है, इसी वजह से पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं, दो स्टिल विद इन अ लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड स्पेस में होता तो है लेकिन फिर भी वो मूव करने लगते हैं। इन द गैसियस स्टेट में क्या होता है, द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है, गैसियस स्टेट में क्या होता है ना, पार्टिकल्स के बीच में इनफ एनर्जी होता है कि वो ओवरकम कर ले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिटवीन देम एंड मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, वो हर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस पार्टिकल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट मैटर एट द हायर ग्रेड्स में इसके बारे में और भी ज़्यादा हम पढ़ेंगे। तो लास्ट स्लाइड देख लो, स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड में क्या होता है, पिक्चर याद कर लो, सब कुछ याद हो जाएगा। देखो सॉलिड में क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेसिंग मिनिमम, दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है, वो आपको दिख रहा है तो यही लिखा है। पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स आर कंपैक्टली पैक्ड, देखो जो पार्टिकल्स है वो कंपैक्टली अरेंज है ना, एकदम पास ऐसे अरेंज है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, अट्रैक्शन है इसीलिए तो पास है ना। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल, यानी कि मूवमेंट नहीं हो रहा है, प्लेस है ही नहीं कि वो मूव करे, जब हीट होगा तब वो वाइब्रेशन होंगे फिर वो मूव करेंगे। अब लिक्विड में देखो थोड़ा यानी कि लिटिल मोर स्पेसेस देन सॉलिड, सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसेस है। पार्टिकल्स अ लिटिल लूजली पैक्ड देन इन सॉलिड, सॉलिड से थोड़ा सा लूजली पैक्ड है एंड इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज स्लाइटली वीकर देन इन सॉलिड, यानी कि जो अट्रैक्शन है वो सॉलिड से थोड़ा सा कम है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स रेस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड स्पेस, जो मूवमेंट होता है वो भी एक लिमिटेड स्पेस में ही प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर क्या है, नेग्लिजिबल है, यहाँ पर लिमिटेड स्पेस पर है। अब गैस का देख लेते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेस इज मैक्सिमम, देखो दोनों पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेसेस प्रेजेंट है। पार्टिकल्स आर फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज मिनिमम, दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन है ही नहीं। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल अवेलेबल स्पेसेस, पार्टिकल्स जितने भी अवेलेबल स्पेसेस है वो वहाँ पर मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक देखा, चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। छोटा सा चैप्टर था, इसके बाद हम MCQ करेंगे, NCERT सोल्यूशन करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी करेंगे। अगर आपने यहाँ तक देखा तो थैंक यू सो मच। कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा एंड अगर नोट्स चाहिए तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय।